जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज 19 मई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि हाल ही में G7 समिति 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो हाल ही में G7 समिट 2023 की मेज़बानी जो है वो जापान देश कर रहा है। कौन कर रहा है? जापान देश कर रहा है, जहां पर सबसे अधिक जो है भूकंप आते हैं और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, यानी सूर्य सबसे पहले किस देश में दिखाई देता है? तो जापान में। ठीक है, और छिपता कहाँ है? यानी कि डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो G7 की जो है स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में जो है G7 की स्थापना हुई थी, और इसमें जो है कुल 7 देश हैं। वो कौन से देश हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये सभी जो हैं G7 के जो है सदस्य हैं। ठीक, तो इसमें जो है किसी का स्पेशल जो है G7 का मुख्यालय नहीं है, ये जहाँ पर आयोजित होता है वही मुख्यालय रहता है। तो इस बार जो है वो जापान में आयोजित हो रहा है, जहाँ की कैपिटल टोक्यो है, और प्रधानमंत्री जो हैं फुमियो किशिदा हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है G7 समिट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष जो है वो भावेश गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? भावेश गुप्ता जो है वो पेटीएम के नए अध्यक्ष बने हैं। तो पेटीएम की जो है स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी, वो भी अगस्त महीने में पेटीएम की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और इसके जो फाउंडर हैं किसके? पेटीएम के, वो विजय शेखर शर्मा। कौन? विजय शेखर शर्मा जो है वो फाउंडर हैं किसके? पेटीएम के, और जो अध्यक्ष बने हैं वो भावेश गुप्ता बने हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि हाल ही में HPCL ने अपना नया एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाएगा। तो हाल ही में जो है HPCL ने अपना नया एथेनॉल प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगाएगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में लगाएगा, जहाँ की कैपिटल शिमला है। ठीक है, और कितने करोड़ में? तो 500 करोड़ में जो है एथेनॉल प्लांट लगाएगा। कौन लगाएगा? तो HPCL लगाएगा। ठीक, तो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में जो है HPCL की स्थापना हुई थी। ठीक, और जो CMD हैं किसके? HPCL के पुष्प कुमार जोशी हैं। कौन है? पुष्प कुमार जोशी जो हैं वो HPCL के जो हैं CMD हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह हैं, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर कि हाल ही में स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो हैं वो लुडोविट ओडोर बने हैं। कौन बने हैं? लुडोविट ओडोर जो है वो स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, तो स्लोवाकिया जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, स्लोवाकिया, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुडोविट ओडोर बने हैं। ठीक, और इसकी जो कैपिटल है वो बातिस्लावा है। क्या है? बातिस्लावा जो है वो राजधानी है स्लोवाकिया की, और करेंसी जो है यूरो है। ठीक है, यूरो जो है करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर, हाल ही में सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वालों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जो है GI टैग सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाले राज्यों में सबसे नंबर 1 पर जो है वो तमिलनाडु राज्य रहा है। कौन रहा है? तमिलनाडु राज्य रहा है, जिसने 55 वस्तुओं पर जो है GI टैग प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है, जिसने 48 GI टैग वस्तु प्राप्त किया है। और तीसरे नंबर पर जो है वो कर्नाटक रहा है, जिसने 46 वस्तुओं पर जो है GI टैग प्राप्त किया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ मिली है। तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति हाल ही में जो है वो मिजोरम में मिली है। कहाँ पर? मिजोरम में जो है उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम जो है गक्को
मिजोरामेंसिस रखा गया है। क्या रखा गया है? गक्को मिजोरामेंसिस जो है वो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक, तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जोरामथंगा है। कौन है? जोरामथंगा जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं हरिबाबू कंपनपति हैं। कौन है? हरिबाबू कम्पनपति जो है वो राज्यपाल हैं कहाँ के? मिजोरम के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि हाल ही में फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जो है वो अनु रानी ने जीता है। किसने जीता है? तो अनु रानी ने जीता है। तो फेडरेशन कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? फेडरेशन कप की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष हाल ही में प्रशांत दामले बने हैं। कौन बने हैं? प्रशांत दामले जो है वो अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। ठीक, तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद, तो यहाँ पर जो है अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, क्या मराठी नाट्य परिषद यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मराठी नाट्य परिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष जो है प्रशांत दामले बने हैं। ठीक, और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और जो फाउंडर हैं अनंत वमन बारवे। कौन? अनंत वमन बारवे जो है वो अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के जो है फाउंडर थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि युगीन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो युगीन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय जो हो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और प्रत्येक वर्ष जो है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत जो है स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि युगीन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के पहली महिला महानिदेशक कौन चुनी गई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की पहली महिला महानिदेशक जो है वो एमी पोप चुनी गई हैं। कौन चुनी गई हैं? एमी पोप जो है चुनी गई हैं, जो कि अमेरिका की हैं। इनको जो है पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। किसके लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के लिए। ठीक, इनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। कब से? 1 अक्टूबर 2023 से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा। किसका? एमी पोप का, जो पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की। तो इसकी स्थापना जो है 6 दिसंबर, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस की स्थापना जो है वो 6 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और महानिदेशक जो है वो कौन बन गई हैं? तो एमी पोप बन गई हैं। इसके पहले जो है वो एंटोनियो विटोरिनो थे। कौन थे? एंटोनियो विटोरिनो जो है वो महानिदेशक थे। किसके? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2023 से कौन बन जाएंगे? तो एमी पोप जो हैं पहली महिला महानिदेशक बन जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर भारतीय सेना के गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर कहां पर संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत 2023 का आयोजन किया है? तो असम में। कहां पर किया है? तो असम में किया है। क्या किया है? तो भारतीय सेना के गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर जो है असम में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत 2023 का आयोजन किया है। यह अभ्यास मानस नदी में हगरामा ब्रिज पर जो है किया गया। कहां पर? असम के मानस नदी में जो है हगरामा ब्रिज पर जो है किया गया। क्या? जल राहत 2023। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। असम के जो है मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? तो असम के। ठीक है, कैपिटल जो है वो दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है वो कहाँ किया जाता है? तो असम में ही किया जाता है। ठीक, किस राज्य सरकार ने
चिट फंड कंपनियों को विनियमित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चिट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने चिट फंड कंपनियों को विनियमित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चिट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अभी हैदराबाद ही है, बाद में 2024 में कवारत्ती बनेगी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो IAS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन को पूरा करने हेतु उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो जो उत्साह है नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो UGC के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन को पूरा करने हेतु उत्साह यानी कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन नामक पोर्टल की शुरुआत जो है UGC ने की है। किसने? UGC ने, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, क्या? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है UGC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो UGC की जो है स्थापना वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1956 में जो है UGC की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको जो है इसकी नींव जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखा था। किसकी? UGC का जो नींव था यानी शुरुआत अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखी थी और पहले जो इसके अध्यक्ष थे किसके? UGC के, वे CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख जो है अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में M जगदीश कुमार हैं अध्यक्ष किसके? UGC के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर की उच्च शिक्षण संस्थानों में पेशेवर विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक पोर्टल की शुरुआत की है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में पेशेवर विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक पोर्टल की शुरुआत की है। किसने? UGC ने, यानी अंडर ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर की किस देश ने लगातार घट रही आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस देश ने? तो चीन देश ने। किसने? चीन देश ने लगातार घट रही आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? तो चीन ने। कैपिटल जो है बीजिंग है, जो राष्ट्रपति हैं वो सी जिनपिंग हैं। ठीक है, वर्तमान में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है हमारा भारत देश हो गया। दूसरे नंबर पर जो है वो चीन पहुंच गया है। ठीक, नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? तो डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि हाल ही में किस देश के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास जूनियर का निधन हो गया? तो हाल ही में जो है अमेरिका देश के अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट ई लुकास जूनियर का जो है निधन हो गया। ठीक है, तो रॉबर्ट ई लुकास जो है इनकी मृत्यु हाल ही में 15 मई को हुई। कब हुई? 15 मई को हुई और यह जो है 85 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 85 वर्ष की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनको 1995 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसको? तो रॉबर्ट ई लुकास को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला केरल राज्य जो है पहला भारतीय राज्य बना है? तो मनरेगा के तहत जो है श्रमिकों के कल्याण कोष को शुरू करने वाला केरल पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, किसके तहत? तो मनरेगा के श्रमिकों के कल्याण कोष शुरू करने वाला केरल जो है वो पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और केरल की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक, और जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कहाँ के? केरल के। बात करते हैं मनरेगा की।
तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, पहले तो इंग्लिश में ठीक है, सॉरी MGN, ठीक है, MGNREGA होता है, ये मनरेगा है। पहले तो GNREGA ही था, लेकिन अब मनरेगा हो गया है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, क्या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई। कब हुई? 2005 में हुई मनरेगा की शुरुआत, और 2006 में यह शुरू हो गया, ठीक है। और किसके द्वारा? तो मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किसने? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कहां पर? तो हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तो तेलंगाना के, ठीक। ये पॉइंट याद रखेंगे। यह जो हमारा 19 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।